सो वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमेट आयन के बारे में, ठीक है। तो क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इसका रेजोनेंस देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देखेंगे और किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रोमेट आयन को, ठीक है। सबसे पहले क्रोमेट आयन्स, क्रोमेट आयन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। मैं जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का एक वन शॉट वीडियो देने का। वन शॉट वीडियो में 1 घंटा का अप्रॉक्स वीडियो रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसमें कवर हो पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्रोमेट आयन, ठीक है। क्रोमेट आयन मतलब CrO4-2, CrO4-2। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो क्या होगा? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इक्वल टू देंगे और -2 लिखेंगे। इतना तो पता है क्योंकि जो चार्ज होगा वही राइट साइड में हम लोग लिखेंगे। अब क्रोमियम का हम लोग अज्यूम कर रहे हैं x, ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? -2। कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन। तो x - 8 इजकल टू -2 और x इजकल टू यहाँ पर कितना आ गया? 8 - 2 दैट इज 6, करेक्ट। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि ये क्रोमेट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर सपोज एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला मैं दे रहा हूँ आपको, हाफ प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज, ठीक है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आप लिख रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, M फॉर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम जो एक इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंसी है, कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज, ठीक है, माइनस में कैटायनिक चार्ज, ठीक है। तो लेट अस राइट द हाइब्रिडाइजेशन, x हाफ इज इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जानते हैं? 4s1 3d5, ओके। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितना है? एक भी नहीं, ऑक्सीजन डाईवैलेंट है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट के लिए, कंप्लीट करने के लिए, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो डाईवैलेंट। जिस तरह से फ्लोरीन क्या हुआ? मोनोवैलेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट, एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, ठीक है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है दैट इज कॉल्ड मोनोवैलेंट। तो एक भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो 0। माइनस कैटायनिक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है तो -0, प्लस एनायनिक चार्ज मतलब माइनस, दैट इज +2। माइनस में है तो +2, ठीक है। तो x इजकल टू हाफ 6 + 2 8 इंटू 8 दैट इज 4। 4 मतलब क्या? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। 4 मतलब क्या? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। 3 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। जिस तरह से 2 आया तो लीनियर, तो यहाँ पर 4 आया दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है? CR और 4 ऑल 4 साइड देयर आर ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन तो एक बॉन्ड बनाएगा नहीं क्योंकि इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट के लिए, तो एक बॉन्ड से तो फुलफिल होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड देते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चार्ज -2 है तो एक पर ऑक्सीजन -1 मतलब क्या? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्ड अगर नहीं दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो किस रूप में है? वो चार्ज के रूप में है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जिस पर नहीं है तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को कंप्लीट करके रखा है, ऑक्टेट अपना कंप्लीट करके रखा है। तो ये स्ट्रक्चर है क्रोमेट आयन का, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है क्रोमेट आयन का CrO4-2। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपको इतना तक समझ में आया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर क्रोमियम और ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव में भी आ चुका है, CBSE में भी आ चुका है। ये क्रोमियम है और ये ऑक्सीजन है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक बना रहा है पाई बॉन्ड। एक क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक बना रहा है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि क्रोमियम अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है,
क्रोमियम अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होता है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। जनरली ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये +4 शो करता है, लेकिन अगर ये क्रोमियम अगर अपने बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, जैसे यहाँ पर बॉन्ड बना के रखा है ये, तो ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों? तो आप वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए ऐसा क्यों, कि अगर ये क्रोमियम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऐसा क्यों? ठीक है, अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है, और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि एक बार ट्राई कीजिए आंसर देने का, फिर उसके बाद आंसर सुनिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ना। क्रोमियम अब ऑक्सीजन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों होता है? मैं इधर लिख दे रहा हूँ, क्रोमियम shows highest oxidation state when bonded with oxygen। क्यों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनाता है जिसका नाम है डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड, ठीक है। डी पाई पी पाई बॉन्ड क्यों? कि क्रोमियम, देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? आर्गन 4s1 3d5, 4s1 3d5। तो यहाँ पर तो d ऑर्बिटल है, ठीक है, क्योंकि ये तो s ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में चला गया, तो बचा d ऑर्बिटल। ये d ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 1s2 2s2 2p4। तो ये ऑक्सीजन के p बॉन्ड के साथ p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करता है, तो एक का D एक का P, दैट इज कॉल्ड डी पाई पी पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये है क्रोमियम। देखो क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? बिकॉज ये क्या एक्स्ट्रा डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो दैट्स वाई ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। एक और क्वेश्चन, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा नहीं, आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम? मैं इधर लिख दे रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम। ये क्रोमियम का हाइब्रिड, ये आप कमेंट सेक्शन में कोशिश कीजिए इसको आंसर देने का, मैं फिर उसको रिप्लाई दूंगा कि क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और उसे एक हार्ट भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि क्रोमियम का, यहाँ पर क्रोमियम के बारे में। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग देखेंगे कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं क्रोमियम, मतलब क्रोमेट आयन के, ठीक है। तो प्लीज़ आप स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ओके। नाउ क्रोमियम का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए क्रोमियम का रेजोनेटिंग, मैं स्ट्रक्चर इसको फिर से यहाँ पर फ्रेशली मैं लिख दे रहा हूँ, Cr, ओके, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज, ओके। सो यहाँ पर ये क्रोमेट आयन को मैं यहाँ से फ्रेशली मैं बना दिया हूँ। अब देखो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पर सबसे पहले नेगेटिव चार्ज आया, अब ये अगर शिफ्ट करेगा, ठीक है, बॉन्ड बनाएगा, तो ये एक बॉन्ड तो जाएगा ही। तो सपोज मैं बोला हूँ कि इस बार क्या है, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पर Cr डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, O-1, ठीक है। तो अब इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज आया, तो अब ठीक है, अब ये बॉन्ड शिफ्ट किया, ये बॉन्ड शिफ्ट किया, तो नेगेटिव चार्ज अब किस पे आएगा? इस पर आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन O-1, ओके, एंड दैट इज डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। अब मैं सपोज मैं क्या किया हूँ, अब इसे शिफ्ट कर दे रहा हूँ इधर, इसे शिफ्ट कर दे रहा हूँ इधर, और इसे शिफ्ट कर दे रहा हूँ इधर, तो Cr O- डबल बॉन्ड O-1 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है।
अब अगर मैं देख रहा हूँ, देखो यहाँ पर इन दोनों पर एक बार आ गया, ठीक है, इन दोनों पर भी एक बार आ गया, इन दोनों पर भी एक बार आ गया, अब इन दोनों पर भी एक बार आ गया। अब बचा क्या? देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों पर अभी भी नहीं आया नेगेटिव चार्ज, इन दोनों पर। मतलब क्या, अगर ये जाएगा तो ये शिफ्ट करेगा, मतलब क्या, क्रोमियम O माइनस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर बन गया, एक और बनेगा, ठीक है, देखते हैं कौन सा बनता है। तो आप लोग भी सोचिए कौन सा बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों पर आ गया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों पर आ गया, इन दोनों पर आ गया, इन दोनों पर आ गया। अब क्या बचा है? अब मैं अगर बोलूँ कि एक नेगेटिव चार्ज इस पर और एक नेगेटिव चार्ज इस पर, देखो इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज अभी भी नहीं आया है एक साथ। अच्छा, इसमें तो आ गया, तो बचा क्या? फिर देखते हैं, इन दोनों पर आया, इन दोनों पर भी आ गया नेगेटिव चार्ज। मैं देखूँ अगर इन दोनों पर आ गया नेगेटिव चार्ज, इन दोनों पर आया तो इन दोनों पर है ही, ठीक है, इन दोनों पर भी आया, तो बचा क्या? इन दोनों पर। क्या यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक साथ है? इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो नेक्स्ट जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये शिफ्ट करेगा और ये भी शिफ्ट करेगा। तो क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O माइनस 1, सिंगल बॉन्ड O माइनस 1। तो देखो सभी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज का पोजीशन यहाँ पर डिफरेंट है। तो यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चर कितना बन रहा है? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप इसके अलावा कोई देखो तो फिर स्ट्रक्चर रिपीट होगा, ठीक है। तो टोटल मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रोमेट आयन कितना बना सकता है? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना सकता है, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।